नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2021 का जो एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको पिछले वर्षों में जो आए हुए प्रश्नों का जो कह सकते हैं जो एक औसत है उसकी हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में जो, ताकि समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, उन दिनों में आप कैसे तैयारी करें ताकि आप अच्छा एक स्कोर कर सकें। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि विषयवार जो हम देखेंगे कि आखिर प्रश्न जो आए हुए हैं पूछे गए हैं उनका आखिर क्रम कैसे, या कहें कि किनकी संख्या ज़्यादा रही है। और हालिया कुछ वर्षों में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ परीक्षा में पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा, सबसे ज़्यादा किस में पूछे गए और सबसे कम कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम आपको कुछ उनसे रिलेटेड आप उन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी किताब इस्तेमाल कीजिए और कौन कौन से आप अन्य साधनों के जरिए आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे अध्ययन सामग्री की भी चर्चा करेंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का औसत जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, ताकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हो और आप अपनी जो आपकी सब्जेक्ट जो सबसे कमज़ोर है उस पर आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप ये वक्त इस समय मोटी मोटी किताबें पढ़ने का है नहीं। अगर जो आपको एक किताब उठाएंगे, जो मान लीजिए लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने बैठ गए या खुल्लर की ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो आप उससे आप वो ख़त्म करते वक्त ही आपके पास एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएगा। क्योंकि 13 जून को एग्जाम होने वाला है। अगर जब इतने दिनों में आप अगर जो कोई मोटी किताब पढ़ने बैठेंगे तो लगभग एक ही किताब खत्म कर पाएंगे और बाकी के सब्जेक्ट आपसे छूट जाएंगे। तो जरूरी यही है कि टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। तो अभी हम आप चर्चा करेंगे आखिर कैसे टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। तो देखेंगे, सबसे पहले इतिहास है, भूगोल, राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, पर्यावरण और जनगणना, लगभग इतने टॉपिक जो पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहास का। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज हमें देखने को मिलता है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे तो इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि इतिहास काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। जो कि आप जब आप एमए भी कर रहे होंगे इतिहास में भी, तब भी उसके दो पार्ट हैं, एक एशियंट हिस्ट्री, एक मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहने का मतलब है कि अपने आप में काफ़ी बड़ा सेक्शन हो जाता है, इसलिए इसमें प्रश्न बनाने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इसको 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो आधुनिक इतिहास का रहेगा। लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको लगभग मिल जाएंगे, लगभग 15 प्रश्न मान लेते हैं आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन उससे पहले प्राचीन इतिहास में देखेंगे 7 से 8 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से 9 से 10 प्रश्न और आधुनिक इतिहास से 15 प्रश्न। तो इन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 सेक्शन में, तो आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप वीडियो से तैयारी कर सकते हैं और वीडियो के जरिए आपने नोट्स बनाए हैं उनके जरिए तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई बहुत मोटी किताब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोटी किताब पढ़ने बैठेंगे तो फिर आप उससे तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे प्राचीन इतिहास के लिए मैंने बताया, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ प्राचीन इतिहास की, उसको आप देखिए। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मैंने 30 से 32 वीडियो बना दिया है और श्रृंखला सतत चल रही है। काफ़ी अच्छे से डीप में मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको उसके, क्योंकि जो जितनी चीज़ें बोर्ड में लिखी हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि एक एक पेज में एक एक चीज़ें आ जाएंगी और आप करीब 50 से 100 पेज के अंदर आप एशियंट हिस्ट्री खत्म कर लेंगे। कुछ इसी तरीके से मुझे लग रहा है 40-45 वीडियो मेडिवल हिस्ट्री के होंगे और 50 के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबे हैं नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं 10, 15, 20 मिनट के, तो आपको तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप उससे तैयारी अभी भी कर सकते हैं, आपके पास मौका है। उसके लिए मैंने बताया वीडियो तैयार कीजिए, क्योंकि अभी मैं जो इस समय मैं बता रहा था तो मैं अभी सातवाहन वंश पे चल रहा था, सातवाहन वंश का वीडियो आने वाला, तो उससे बाद का इतिहास जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले का आप कवर कीजिए। मध्यकालीन इतिहास मैं खत्म कर चुका हूँ, आधुनिक इतिहास खत्म कर चुका हूँ। वीडियो आप देखिए प्लस नोट्स उससे जो बनाए उनसे आप तैयारी कीजिए। और बाकी आप शॉर्ट तरीके से पढ़ने के लिए घटनासार की जो पतली सी पुस्तकें आती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। घटनासार की पुस्तकों से आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आप लोग घटनासार की पुस्तक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये जैसे मेडुअल, ये मॉडर्न हिस्ट्री की इस तरीके की आपको मिलेगी, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। तो ये इससे आप तैयारी करेंगे तो छोटी छोटी पतली पतली किताबें आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। बात करेंगे भूगोल की, तो भूगोल की बात करेंगे तो करीब इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 18 से 23 प्रश्न जो हैं इससे वो लगभग आते हैं। तो भूगोल में जो आपको 2 भूगोल, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्नों का कह सकते हैं सेक्शन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़े कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ इनमें आप सबसे पहले अपना ये एनालिसिस कीजिए कि आपका सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर कौन सा है, और जो सबसे कमज़ोर सेक्शन आप ढूंढ लेंगे तभी आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। अभी मैं आपको टॉपिक भी बता देंगे कि किन पे ज़्यादा फोकस करना है।
भूगोल से 18 से 23 प्रश्न है, इनके जरिए आप वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। भूगोल के ऊपर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट बताया है, आप उनको देख लेंगे तो आपको बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। आप नहीं होगा तो आप एग्जाम दे करके जब आएंगे तो आप मिला लीजिएगा वीडियो से, आपको लगभग प्रश्न अगर जो 10 से 20 मान लीजिए 20 प्रश्न पूछेंगे तो 18 जरूर मिल जाएंगे, 2 शायद ना मिले लेकिन 18 जरूर मिल जाएंगे। तो आप उसको तैयार कीजिए भूगोल की। और बात करेंगे भूगोल के लिए वीडियो पर्याप्त है, बाकी आप चाहें तो किताब वगैरह में आप देखें, जैसे महेश बड़वाल की आती है आप उसको देख सकते हैं, बाकी दृष्टि पब्लिकेशन की आती है आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप वीडियो वगैरह देखें, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो राज्य व्यवस्था में जैसे पॉलिटी के लिए पॉलिटी से 12 से 16 प्रश्न आते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जैसे आप भाग याद कर लीजिए, अनुसूची याद कर लीजिए, और जैसे मौलिक अधिकार के आप आर्टिकल याद कर लीजिए, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल याद कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल कितना है, ये आप इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए, और कुछ समितियां वगैरह हैं उनको देख लीजिए। तो इसी से, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आप इसको बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो वगैरह पढ़े हुए हैं उनको देखिए, प्लस साथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्जुन सिंह की पॉलिटी की पुस्तक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, पतली किताब है, लगभग चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, परीक्षा उपयोगी लगभग चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आप अर्जुन सिंह की पॉलिटी आप देख सकते हैं। बाकी बात करेंगे विज्ञान की, तो विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लगभग प्रश्न 10 से 15 मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इसमें से होंगे, करीब 10 प्रश्न आपको वो सिर्फ आपको मिलने वाले हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप उसके लिए बायोलॉजी में बता दूं कि जूलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बॉटनी से कम आते हैं। जो जूलॉजी है, जूलॉजी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाणी पब्लिकेशन की भी किताब आप ले सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे तो जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वाणी पब्लिकेशन लीजिए, बाकी वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर नहीं देना, घटना चक्र लगा लीजिए, जो आए हुए प्रश्न है उससे कर लीजिए, लगभग वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो लूसेंट वगैरह से भी फिजिक्स केमिस्ट्री देख सकते हैं। बायोलॉजी में देखिएगा, बायोलॉजी के थोड़ा सा कभी कभी डीप प्रश्न भी आ जाते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा आप वीडियो वगैरह देखिए, वीडियो के साथ साथ आप चाहें तो और भी चीज़ देख सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी श्रृंखला बनी हुई है, आप वीडियो वगैरह चाहें तो उनके भी देख लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट है, जितने भी मैं सेक्शन बता रहा हूं आपके लगभग सभी सेक्शन जो आपके हैं वो वीडियो में कंप्लीट है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे, क्योंकि किताब तो आप मार्केट में ले लेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान बड़ी बड़ी मोटी रकम आपसे पढ़ाने के लिए ही लेती हैं, क्यों? क्योंकि आप चीज़ें किताब से नहीं समझ पाते हैं, तो वही चीज़ें आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाई गई हैं, आप वीडियो देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा लेकिन फोकस आपको बायोलॉजी पे करना है, बायोलॉजी में भी आपको जूलॉजी पर, बॉटनी पर नहीं, बॉटनी से लगभग कुछ चुनिंदा प्रश्न आते हैं उनको देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा आता नहीं। तो परीक्षावाड़ी प्लस वीडियो देखिए। अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप, मैं कहता हूं कि आप घटना चक्र ही सॉल्व कर लीजिए, यही सब पर्याप्त है। आप दृष्टि भी चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे अर्थव्यवस्था के। घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो घटना चक्र में जो रिपीटेड प्रश्न है वो मिल जाएंगे, वही लगभग आते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। कुछ कभी कदार वक्र पूछ लिया जाता है, या कभी कदार समितियां पूछ ली जाती हैं कौन, और कभी कदार ऐसे ही प्रश्न किस संस्था की स्थापना कब हुई, ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जो कि आप जानते हैं, ये अर्थव्यवस्था का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से डिपेंड है करंट अफेयर पे, लगभग चीज़ें करंट अफेयर पे आ जाती हैं। बजट देख लीजिए, और आप आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिए, इसमें जो यूपी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे उससे यूपी का बजट देख लीजिए। तो ये लगभग अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से रिलेटेड रहती है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो क्या चल रहा है, बैंक दर क्या है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी अर्थव्यवस्था के ऊपर मैंने करीब वीडियो 10-12 वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, तो आपकी कह सकते हैं समझ थोड़ी सी विकसित हो जाएगी, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए आप दृष्टि का इस्तेमाल करें, या दृष्टि नहीं तो घटना चक्र सॉल्व कीजिए, पर्याप्त है। वो भी सिलेक्टेड सेक्शन, पूरी मत पढ़ने बैठ जाइएगा, सिलेक्शन जो सिलेक्टेड चैप्टर है उन्हीं को देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। करंट अफेयर पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों से आप, मतलब पिछले कुछ वर्षों में आप देखें तो ऐसा पैटर्न रहा है कि करंट अफेयर के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में करीब आप देखें तो 21 से 26 प्रश्न के आसपास आपको मिलेंगे औसत में, कभी कभी 30 से 32-35 भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप जरूरी है कि करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर पे जितना अच्छे से फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र की वीडियो वगैरह देखें, घटना चक्र की जो मंथली आती है उसको सॉल्व कर लीजिए। बाकी जब परीक्षा होगी तो उस टाइम पे एक दृष्टि आती है, आप उसको भी देख करके जा सकते हैं, तो यही पर्याप्त रहेगी। आप घटना चक्र देख लीजिए, पर्याप्त है। बाकी मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप जागरण जोश ऐप है उसको आप देख लीजिए, उससे भी लगभग चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं। तो जागरण जोश ऐप लीजिए, उससे डेली जो अपडेट आती है उससे आप उसको नोट करते रहिए, तो अभी ठीक है आपके लिए। यूपी स्पेशल से 4 से 8 प्रश्न आते हैं, लगभग पिछले 2-3 वर्षों से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, लगभग बंद ही हो गया यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल से 4 से 8 प्रश्न आते हैं, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा
वैसे तो नहीं आता है, लेकिन आप ये मत सोच के जाइएगा कि नहीं आएगा, आपको लगभग पूरा सिलेबस कवर करते हुए जाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आएगा, आ गया, तो फिर आपके वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी यही है कि आप उसको देख करके जाएं और अच्छे से उसकी तैयारी करते हुए जाएं। तो यूपी स्पेशल के 4 से 8 प्रश्न, इसके लिए आप वीडियो वगैरह देखिए। यूपी स्पेशल की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यूपी स्पेशल आप देख लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए। और आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। करंट अफेयर आप देखेंगे, जैसे मंथली बेसिस पे आप देखें तो जो घटना चक्र वगैरह आते हैं उनमें देखेंगे तो यूपी का स्पेशल चैप्टर वगैरह दिए रहते हैं, कभी कदार आ जाते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पेपर वगैरह आप चाहें तो डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो और करंट अफेयर देखिए। पर्यावरण की बात करेंगे, जब से आप देखेंगे फॉरेस्ट सर्विस और आप देखें सिविल सर्विस, दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया, जब से आप देखें एसीएफ और आरएफओ की जो वैकेंसी साथ में आने लगी, प्रीलिम्स एग्जाम साथ में जब से होने लगा है, तब से पर्यावरण की महत्ता थोड़ी बढ़ गई है और एग्जाम में पर्यावरण के प्रश्न थोड़े ज़्यादा पूछे जाते रहे। पर्यावरण में देखेंगे तो करीब 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते रहे, और जब से पर्यावरण की महत्ता बढ़ी है, इस वजह से कह सकते हैं कि आपको थोड़ा पर्यावरण पर थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्यावरण काफ़ी जरूरी भी है और आपको इसको समझना भी चाहिए। तो पर्यावरण के 15 से 20 प्रश्न हैं, और इनके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वीडियो वगैरह देख सकते हैं। अभी सिलेक्टेड टॉपिक भी हम चर्चा करेंगे। जनगणना 3 से 4 प्रश्न है, वही रिपीटेड जनगणना वही आते हैं क्वेश्चन, आप उनको लगभग चीज़ें वही हैं। एक स्पेशल सेंसस 2011 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए और उसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। अब मैं आपको बता दिया, जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ लीजिएगा, या पूरी प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो आप प्राचीन इतिहास ही पढ़ते रह जाएंगे। तो इसलिए जरूरी यही है कि थोड़ा सा आप फोकस कीजिए टॉपिक पे। प्राचीन इतिहास में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जिन पे आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सिंधु घाटी सभ्यता के उन चैप्टर पे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। उसके साथ में आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए, और मैंने मौर्य वंश बहुत अच्छे से बताया भी है। मौर्य वंश देखिए, उधर आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर मैंने बताया ना, आप चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी देख सकते हैं। और घटना चक्र से आप सॉल्व कर लीजिए, जो शुरुआत के कुछ चैप्टर जैसे नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पूछ लिया जाता है, कहाँ से क्या मिला, या इस तरीके से प्रश्न आ जाएंगे, बुरझोम से क्या मिला, इस तरीके से आदमगढ़ से क्या मिला, देवगढ़ से क्या मिला, इन सब के प्रश्न आ जाते हैं। तो उनको आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत है नहीं, उसको आप नॉर्मल चीज़ें देखिए और घटना चक्र सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। तो प्राचीन इतिहास के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जैसे मौर्य वंश आपको अच्छे से देखना है, गुप्त देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, और सातवाहन वंश में उपाधि देख लीजिएगा, अभिलेख वगैरह जो उससे रिलेटेड वो देख लीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास लगभग वही है। मध्यकालीन इतिहास में आप क्योंकि मध्यकालीन इतिहास बहुत सिकुड़ा हुआ है, बहुत कह सकते हैं संकुचित है, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप मिडवल हिस्ट्री लगभग चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा फोकस जो कीजिए, जो मेरा मानना है, आप जैसे आप वो चीज़ तैयार हो तो आप दूसरी चीज़ भी फोकस करते हैं। मैं अपना थॉट बता रहा हूँ कि आप इनको आप तैयार करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रश्न उससे मिल सकते हैं। जैसे आप कुछ संस्थाएं वगैरह याद कर लीजिए, जैसे आप पूछ लिया जाता है कि जैसे मौर्य काल में कौन सा विभाग कौन सा था, जैसे आपसे पूछ लिया गया दीवाने बंदगान क्या था, या पूछ लिया गया अमीर कोही क्या था, या पूछ लिया गया जैसे आपसे कि गुप्तचर किसको बोलते थे, बरीद कौन थे, या कि किसको लाख बख्श बोलते हैं, या किसको, इस तरीके से प्रश्न आते हैं ना, उनको आप देख लीजिएगा, आपको इससे प्रश्न मिल जाएंगे। और थोड़ा मकबरा वगैरह देख लीजिएगा, किसने कौन सा मकबरा बनवाया था, और कौन सा स्थापत्य कला पे हल्का सा फोकस कर लीजिएगा, कौन कैसा मकबरा है, उनको आप देख लीजिएगा। तो वही है मेडवल, और बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट मेडवल हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं, युद्ध वगैरह के सन वगैरह भी देख सकते हैं आप। आधुनिक इतिहास इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास में आपको तो लगभग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1800 के बाद का जो इतिहास है उससे लेकर के स्वतंत्रता तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 जगहों पर है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले जो युद्ध है, युद्ध में जैसे मैं बता दूंगा आपको, जैसे आंग्ल मराठा हो गया, आंग्ल अफगान हो गया, आंग्ल मैसूर हो गया, इनके सन याद कर लीजिए, और इनमें कौन कौन सी संधि हुई उसको पढ़ लीजिए। बाकी आएंगे जब और थोड़ा सा आगे इतिहास बढ़ेगा, उसमें जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप कौन कौन सी संस्थाएं, जैसे आप देखेंगे जैसे पुनर्जागरण का काल जो चल रहा था, अन्य जैसे सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हो रहा था, और बहुत बहुत तरीके से आंदोलन वगैरह चलाए जा रहे थे, उनको आप देख लीजिए। जैसे आप उस टाइम पे देखें तो जो राजा राम मोहन राय के बारे में, उनसे संस्था कौन कौन सी स्थापित हुई, कौन से समाचार पत्र थे, उनको आप देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट कारखाना अधिनियम चाहे तो देख लीजिए। कभी कदार एक ऐसे आ जाते हैं सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया, ये सब प्रश्न आ जाता है। कभी कभी क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाती है कि पहले कौन सी घटना हुई, कौन सी बात हुई। गांधी युग के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, तो गांधी युग में ही देखें तो सबसे पहले पूछ लिया जाएगा पहले वेबल योजना आई कि पहले क्या आया, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनको आप हल्का सा देख सकते हैं। सब शॉर्ट तरीके हैं, जल्द से जल्द चीज़ें कवर कर सकते हैं आप। तो भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बता दूं कि आप सिलेक्टेड जैसे नदियां पढ़ लीजिए, झीलें पढ़ लीजिए, जल संधि पढ़ लीजिए, जलधारा पढ़ लीजिए। बाकी पढ़ने की कुछ खास जरूरत है नहीं, पठार वगैरह चाहें तो देख सकते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी में बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी में आप सबसे पहले मैं बता दूं, आप झीलें देख लीजिए, झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। झीलों के बाद नदियां देख लीजिए कौन कहाँ से निकलती है और कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, ये देख लीजिए। और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और आप इनको देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ भी जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। और एक सेक्शन और रहेगा, प्रमुख खाने वगैरह देख लीजिए, जैसे कोयला की खान कौन सी है, कौन सी तांबे की है, कौन सी पूछ रह जाएगा, ऐसे मैग्नीज की खाने कौन कौन सी, कहाँ से कैसे खाने निकलती हैं। प्रोडक्शन करंट अफेयर में आ जाएगा, प्रोडक्शन वगैरह भी आप देख सकते हैं। विज्ञान में मैंने बताया ही है, आप विज्ञान में लगभग चीज़ें वही हैं। आप चाहें तो इसमें जैसे विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो बायो में मैं आपको बता दूं, जूलॉजी में आप चीज़ें देख लीजिए, जैसे आप चाहें तो देख सकते हैं जूलॉजी में कौन कौन से हार्मोन वगैरह देख लीजिए और विटामिन देख लीजिए और कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चीज़ें देख लीजिए। और थोड़ा सा पाचन तंत्र पे अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन सी उससे रिलेटेड बीमारी है उससे देख लीजिए। और थोड़ा सा इस बार आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि थोड़ा सा आप स्केलेटन सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसके साथ में श्वसन तंत्र पे देख लीजिए। कोरोना वायरस चल रहा है ना, हो सकता है श्वसन तंत्र पे कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, बीमारी वगैरह भी जैसे निमोनिया वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था मैंने बता ही दिया, करंट अफेयर मैंने बता ही दिया है। और यूपी स्पेशल जो जितना है उतना पढ़ लीजिए। पर्यावरण में आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे प्रदूषण पे, जलवायु परिवर्तन पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, और इन्हीं पे आप फोकस कर लीजिए, लगभग चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्रदूषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप जरूर कवर कीजिएगा। और ये रहा आपका जो मैंने बताया है कि ये रणनीति यही है कि आप लोग इनको जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। हर सेक्शन पे आप जैसे इतिहास को आप 10 दिन में शॉर्ट तरीके से आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़िए और शॉर्ट तरीके से, किताब पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि मैंने बताया है ये चीज़ें, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ तैयार नहीं होगा। जो तैयार उसको छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। जैसे मैंने बताया ना, सब आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। किसी को हिस्ट्री नहीं तैयार, किसी को ज्योग्राफी नहीं तैयार, किसी को पॉलिटी नहीं आती, तो किसी को इकोनॉमिक्स नहीं आती। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो नहीं आती उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए और इस बार पूरी सब्जेक्ट पे कमांड करके साथ में परीक्षा में बैठिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही पैटर्न है, आप इसको फॉलो कीजिए। सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत है नहीं। सीसेट के लिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा हिंदी है और रीजनिंग है और इंग्लिश पे हल्का सा फोकस कर लेंगे तो सीसेट तो वैसे भी निकल जाता है लोगों का, तो उसमें कोई खास उसकी रणनीति में बताने वाला हूँ नहीं। तो आप यही देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही पैटर्न लगभग समीक्षा के लिए भी रहेगा, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आने वाले समय में बना दूंगा कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे की जाए, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो। और उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने रहेंगे, क्योंकि इसमें तो जैसे 150 प्रश्न रहेंगे, उसमें 200 रहेंगे, 140 प्लस 60 का रेशियो रहेगा, उसमें एक वीडियो उसके ऊपर आने वाले समय बना दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।